योग गुरु रामदेव के बयानों के खिलाफ आज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। रामदेव ने एलोपैथी को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि कल एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहकर मामले को शांत करने की कोशिश की कि उनका बयान ड्रग माफिया के खिलाफ था। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एलोपैथी का उनका नॉलेज क्या है? 10,000 तो डॉक्टरों की मौत होगी डबल वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद। ये एक बाबा क्या, एक नॉर्मल आदमी भी नहीं बोल सकता। आप कह रहे हो बाबा हैं ये क्या कि बाबा रामदेव होगा? डॉक्टरों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। हर नए दिन के साथ बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन काला दिवस मना रहा है। मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि ये ब्लैक डे प्रोटेस्ट आयुर्वेद के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये ब्लैक डे प्रोटेस्ट रामदेव जी के खिलाफ है, जिन्होंने हमारे मेडिकल फर्टिनिटी का भद्दा मजाक बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे देश से लगभग 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और इसे सक्सेसफुल बनाएंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन ने बयान जारी कर रामदेव से सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन योग गुरु रामदेव को कानूनी नोटिस थमा चुका है। ये सारा विवाद बाबा रामदेव के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने इलाज की एलोपैथी पद्धति पर सवाल उठाए थे। इसके बाद एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर अलग अलग पक्ष सामने आ गए। एबीपी नेटवर्क ने जब स्वामी रामदेव से इस बारे में सवाल किया तो वो विवाद खत्म करने के ही मूड में दिखे। IMA के खिलाफ करने का कोई प्रश्न भी नहीं है। वो एक NGO है। लड़ाई असली है ड्रग माफिया के खिलाफ, जो 2 रुपए की दवा को 2,000 रुपए में और कभी कभी तो 10,000 रुपए में बेचते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन करते हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ आज होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन ने भरोसा दिलाया है कि इस दौरान किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाबा रामदेव को लेकर जो विवाद है वो थमता नहीं दिखाई दे रहा है। अब IMA की तरफ से और रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो निश्चित रूप से इस विवाद को और ज़्यादा हवा देगा। देखिए, ये विवाद तब शुरू हुआ जब बाबा रामदेव ने ये कहा कि एलोपैथी से इलाज करने वाले डॉक्टर भी इस बीमारी से नहीं बच पाए। 2 कोरोना के टीके लेने के बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद IMA की एंट्री हुई और IMA ने बाबा रामदेव पर कई सवाल उठाए। इसके जवाब में बाबा रामदेव ने IMA से कई सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब जानने चाहे और साथ ही साथ कुछ विवादित टिप्पणियां उन्होंने एलोपैथी के खिलाफ की, जिसके बाद IMA ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई और आज रेजिडेंट डॉक्टर बाबा रामदेव के खिलाफ ब्लैक डे मना रहे हैं। मदिया खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। मदिया, क्या विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है? बिल्कुल विकास, विरोध जो है वो शुरू हो गया है। प्रोटेस्ट यहाँ पर शुरू हो गया है। रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तस्वीरें एक बार आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो सभी अपने बाजू पर एक ब्लैक रिबन बांधे हुए हैं, हाथ में प्ले कार्ड्स हैं और ये एक विरोध दर्ज करवाने का एक तरीका है, जहाँ पर जाहिर सी बात है कोरोना काल है, कम डॉक्टर्स एक जगह इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन करते हुए ये लोग अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। और इस वक्त मेरे साथ फोडा प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष भी हैं, उनसे भी एक बार हम चाहेंगे बातचीत करें। सर, सबसे पहले ये बताइए कि बाबा रामदेव ने जो टिप्पणी की है उसके बाद अपना बयान बदला भी है, उन्होंने दोबारा एक सफाई भी दी है। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स फिर दोबारा एक प्रोटेस्ट के लिए आए हैं सामने, तो क्या जाहिर करना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट से आप? बिल्कुल, हम अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं और उन्होंने बयान वापस क्या लिया है, उन्हें जिस तरह से पब्लिक में बोला है, डॉक्टर्स को डिफेम किया है, उसी तरह उनके पब्लिक में माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये प्रोटेस्ट इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे डॉक्टर्स इतने सारे ड्यूटी करते हैं, कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करते वक्त मर गए। बहुत तो अपने पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाते, उनसे मिल भी नहीं पाते। इतने हम 24 घंटे काम करते, उसके बाद इस तरह से अगर बयान वो देते हैं तो बहुत ही शर्मनाक है ये। तो यहाँ पे डॉक्टर्स की नाराजगी जो है विकास साफ तौर से दिखाई दे रही है। एक बार तस्वीरें आपको और दिखा देते हैं हम लोग, किस तरह से ये लोग हाथ में प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं। काफ़ी सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त सफदरजंग रेसिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल जो है यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं और दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इसी तरह से जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे और अपना जो विरोध है वो दर्ज करवाएंगे। कोशिश रेसिडेंट डॉक्टर्स की ये है कि सरकार तक अपनी बात पहुँचाएं ताकि बाबा रामदेव के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। और आप देखिए किस तरह से प्ले कार्ड इन लोगों ने #अरेस्ट रामदेव
रामदेव इस तरह से लिख रखा है। तो इस तरह से ये रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है अपना विरोध प्रदर्शन जो है आज रेजिडेंट डॉक्टर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मदिया, आप इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आपके पास लेने के लिए आते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर की तरफ बढ़ लेते हैं और ये भी बाबा रामदेव से जुड़ी हुई है। एलोपैथ और डॉक्टरों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आईएमए का कहना है कि बाबा रामदेव ने उनका अपमान किया है। पूरे विवाद को लेकर बाबा रामदेव ने एबीपी न्यूज से करीब 1 घंटे बातचीत की और सफाई भी दी। रिपोर्ट। विवादों के वार के बीच जारी है बाबा रामदेव की तकरार। डॉक्टरों से शुरू हुए झगड़े पर भारी है जुबान का लफड़ा। एलोपैथी और आयुर्वेद के द्वंद्व में बाबा रामदेव की सफाई का छंद। एबीपी न्यूज पर बाबा रामदेव एक्सक्लूसिव। शुरुआत उनकी सफाई के साथ। वो मैं बयान वापस ले चुका और ये आप सबको भी पता है कि मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, वो मेरा अपना बयान नहीं था। उस पूरे आप मेरे उस वक्तव्य को सुनेंगे तो मैंने उसमें भी कहा कि मैं एलोपैथी का सम्मान करता हूं और विज्ञान और तकनीकी का कौन असम्मान कर सकता है। तो बस इतनी सी बात थी। और कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि केवल हम ही देश की सेवा में लगे। मैंने कहा आपने यदि 10% लोगों की जान बचाई हॉस्पिटल्स में, तो 90% लोगों ने योग से, आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों के बल से अपने कोरोना को भी मिटाया है। और इस देश में 70% लोग तो, चाहे आप आमिर खान का पूरा का पूरा उन्होंने एक बहुत रिसर्च करके प्रोग्राम बनाया था, उसमें भी उन्होंने कहा। और ये WHO मानता है कि भारत में 70% लोग अपने परंपरागत तौर तरीके से अपना उपचार करते हैं। यूं तो डॉक्टरों का मजाक उड़ाने पर बाबा रामदेव बार बार खेद जता रहे हैं। कहते यही हैं कि विवाद अब खत्म किया जाए, लेकिन तेवर अब भी उतने ही तल्ख और तीखे हैं। कभी डॉक्टरों के सम्मान की बात करते हैं तो कभी उन्हीं डॉक्टरों के संगठन आईएमए वालों को औकात में रहने की नसीहत देते हैं। मगर पहले और अब के बयानों में हल्का सा फर्क तो आया है। डर करते रहते, डर बनना, डर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। मैंने तो कहा वैक्सीनेशन की डबल डोज लो और साथ में योग आयुर्वेद की भी डबल डोज लो। तो ऐसा सुरक्षा कवच, अभेद्य कवच तैयार करो कि कोरोना सहित कोई रोग आपको ना हो पाए। और ये मुझे देशद्रोही कहते हैं इनके, फिर वही बात है। फिर मैं झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता, मैं विवाद का अंत करना चाहता हूं। किस प्रकार से इन आईएमए वालों ने देश के खिलाफ बयान दिए हुए हैं, देश के संविधान के खिलाफ बयान दिए हुए हैं, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ बयान दिए हुए हैं, भारतीय संस्कृति के खिलाफ बयान दिए हुए हैं। पूरा इनका आप कच्चा चिट्ठा देखोगे तो ये आईएमए, इसलिए बोलता हूं आईएमए को मैं गंभीरता से लेता ही नहीं। हाँ, मैं इस देश के जो निष्ठावान डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के दूसरों की जानें बचाई हैं, इस समय भी जो 18-18 घंटा मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे डॉक्टर्स है वो हमारे एम्स के डॉक्टर गुलरिजा के नेतृत्व में, चाहे हमारे रविकांत जी, मैं तो अपने ऋषिकेश में यहाँ पर भी एम्स के जो है देखता हूँ, और भी पूरे देश में जो अच्छे डॉक्टर्स हैं। देश में अधिकांश डॉक्टर अच्छे हैं, कुछ बुरे डॉक्टर उनके भीतर घुसे हुए ना, वो उस पूरे पेशे को बदनाम कर रहे हैं। उनको भी आत्ममूल्यांकन करना चाहिए और यदि कोई उनके पापों की तरफ उनका ध्यान दिलाता है, उनको साफ करना चाहिए। दोनों ही बयान में अंतर तो है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने जान की बाजी लगा देने वाले डॉक्टरों का पहले उपहास उड़ाया था, उससे इतर अब थोड़ा बहुत अफसोस तो मालूम पड़ता है। लेकिन फिर भी वो डॉक्टरों के संगठन आईएमए को अब भी कोस रहे हैं, क्योंकि बाबा रामदेव ने आईएमए से 25 सवालों के जवाब पूछे थे, तो आईएमए ने खुले मंच पर बाबा को बहस की चुनौती दे दी। अब उस पर बाबा क्या कहते हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। 500 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, 500 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, और मेरे 25 सवालों का जवाब उनसे 25 साल तक नहीं बनेगा। क्यों? उनके यहाँ जो ये आईएमए वाले, इनके पास कोई रिसर्च सेंटर थोड़ी ना है, इनके पास में कोई सेटअप है? कोई पतंजलि के जितना भी सेटअप इनके पास में नहीं है। ये जो अपने आप को सो कॉल्ड जो डॉक्टरों का और पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो ठेकेदार बता रहे अपने आप को,
हमने तो करीब 1000 प्रकार के रिसर्च किए हैं अलग अलग पेड़ पौधे जड़ी बूटियों वनस्पतियों के ऊपर। हमारे पास में ऐसे 5-5 10-10 करोड़ की मशीनें 15 मिनट के अंदर हम 1000 फाइटोकेमिकल्स बता सकते हैं किसी भी जड़ी बूटी के पेड़ पौधे वनस्पति के। इनके पास क्या सेटअप है, इन्होंने किया क्या है, फालतू में लंबी चौड़ी हाँकते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं भाई तुम लोग जो है अपनी औकात में रहो, हैसियत में रहो। औकात में रहो, हैसियत में रहो। डॉक्टरों के सबसे बड़े संगठन आईएमए को बाबा रामदेव का ये खुला संदेश नहीं तो और क्या है। भले ही वो 1 तारीख यानी कल प्रदर्शन करने वाले हैं पूरे देश भर में, लेकिन बाबा को उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि आईएमए कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। आईएमए का पूरा नाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। 1928 में बने आईएमए के साथ देश भर के डॉक्टर जुड़े हुए हैं। आईएमए की 1750 ब्रांचेस हैं और इससे 3,30,000 डॉक्टर सीधे तौर पर जुड़े हैं। वो डॉक्टर कल देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक आए बाबा रामदेव के बयानों से वो आहत हैं और पुलिस ने अब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर आईएमए ने बाबा पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की और लगातार बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। जो पूरा एक भारत विरोधी सोच वाले लोग हैं, योग अध्यात्म विरोधी सोच वाले लोग हैं, आयुर्वेद विरोधी सोच वाले लोग हैं। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जो टॉप पर पहुंच जाते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने किसी मनुष्य की तो बात छोड़ो, मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत का किसी का बुरा नहीं किया है, तो मुझे कौन गिरफ्तार करेगा, किसमें हिम्मत। और हंसते हंसते मैंने उस बात को कहा। अब हंसी मजाक की बात को भी इतना सीरियस ले लिया और मेरे ऊपर 1000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। जिनका कोई मान नहीं उनकी हानि कौन कर लेगा। अरे मैं करूं मुकदमा तो बात समझ में आती है। मैं उनके ऊपर 1000 करोड़ 2, 4, 5, 10,000 करोड़ का मुकदमा करूं तो बात समझ में आती है, क्योंकि स्वामी रामदेव का योगदान है इस देश के लिए। स्वामी रामदेव के पीछे एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन है और इनके पास तो आईएमए वालों के पास तो 1000 करोड़ रुपए का मानहानि के मुकदमे के लिए 20 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। उतने भी पैसे नहीं है। एक तरफ बाबा रामदेव कहते हैं उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता और दूसरी तरफ आईएमए को हिकारत भरी नजरों से देखते हैं और पूछते हैं कि उनकी कौन सी मानहानि है। जिनका कोई मान नहीं उनकी कौन सी मानहानि कर दी मैंने। और उसके बाद तो ये भी कहते हैं कि 20 करोड़ रुपए तक नहीं है उनके पास स्टाम्प खरीदने के। एक तरफ बाबा कहते हैं कि वो डॉक्टरों का सम्मान करते हैं और एक तरफ जिस संस्था के सैकड़ों डॉक्टर जान गंवा गए हैं उन्हीं से पूछते हैं कि आपकी कौन सी मानहानि है। जबकि उससे 3 लाख से ज्यादा देश भर में डॉक्टर जुड़े हैं। आईएमए से जुड़े 1200 डॉक्टरों की तो मौत कोरोना से हो चुकी है, लेकिन बाबा कहते हैं वो बोलेंगे आईएमए पर तो बवाल हो जाएगा। ऐसा देखो, अब फिर मैं इनके पापों की पोल खोल दूंगा तो विवाद बहुत दूर तक जाएगा। 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक के बिल बनाते हैं। डॉक्टर त्रेहन ने, आज ही मैंने उनका एक मैसेज पढ़ा कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर लालची हो गए, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में। खुद बोलते हैं तो कहते हैं हम अच्छे हैं, और मैं पोल खोलता हूं और ये बोलता हूं कि भाई ये ठीक नहीं है। आप ये गैर जरूरी ऑपरेशन, ये गैर जरूरी दवा, ये गैर जरूरी टेस्ट, ये सब बंद करो। और इस देश में कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके घर बिक चुके हैं, जमीनें बिक चुकी हैं और बाद में डेड बॉडी हाथ लगी है। तो ये ऐसी बातें, अब मैं बात को अंत करना चाहता हूं तो बोले अंत कर रहे हैं, इसलिए ये घेरने वाले होते कौन है और मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया। अरे एक वक्तव्य था, वापस ले लिया, क्षमा याचना कर ली, और क्या करेंगे, फांसी पर लटकाएंगे। बाबा रामदेव पूछते हैं कि क्या फांसी पर लटक जाऊं। एक तरफ खेद है, दूसरी तरफ उनका लहजा अब भी तीखा, और इस पर तुर्रा ये कि बाबा कहते हैं मैंने विवाद शुरू नहीं किया। भाई देखो, मोर्चाबंदी मैंने शुरू ही नहीं की। देखो इस क्या किस बात की ब्रांडिंग, देखो मैंने ये शुरुआत की नहीं, ये शुरुआत की है आईएमए के कुछ पॉलिटिकल लोगों ने। लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा रामदेव के पुराने बयान से ही विवाद शुरू हुआ।
कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। और इसी बयान को रफू करते करते बाबा रामदेव ने कई और ऐसे बयान दे दिए जिससे विवाद बढ़ता चला गया। बाबा सफाई भी देते हैं और उन्होंने व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ा था ये भी कहते हैं, लेकिन अब आईएमए वालों को औकात में रहने की नसीहत भी दे चुके हैं। इनके पास क्या सेटअप है, इन्होंने किया क्या है, फालतू में लंबी चौड़ी हाँकते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ भाई तुम लोग जो है अपनी औकात में रहो, हैसियत में रहो। एक तरफ आईएमए के डॉक्टरों को कहते हैं औकात में रहो, दूसरी तरफ कहते हैं मेरी लड़ाई डॉक्टरों से नहीं। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गए हैं। लड़ाई असली है ड्रग माफिया के खिलाफ, जो 2 रुपए की दवा को 2000 रुपए में और कभी कभी तो 10-10 हजार रुपए में बेचते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन करते हैं, गैर जरूरी टेस्ट करते हैं। ये मैं नहीं कहता, है डॉक्टर त्रेहन भी कहते हैं। और कई बार ओवरडोजेस दे करके किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है वो आदरणीय डॉक्टर गुलेरिया जी को भी आपने सुना है। पूरी दुनिया में इसके ऊपर बुक्स लिखी गई है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की मौत होती है। अब ये सब प्रक्रिया के बारे में कोई बोल दे तो उसको लोग विवाद का नाम दे देते हैं। अभी भी मैं किसी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं तो विवाद को खत्म ही करना चाहता हूं। और मैंने कहा है मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो प्रगति की है एडवांस सर्जरी में, लाइफ सेविंग ड्रग्स में, इन 2 चीजों में मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का बहुत अधिक सम्मान करता हूं। लेकिन उन्होंने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए हैं, एडवांस सर्जरी की है, तो आयुर्वेद में भी उनके पास 2% ये जो मामला है ये बहुत बड़ा है, लेकिन 98% बाकी, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, फैटी लिवर है, ऐसी चाहे लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे जेनेटिक डिजीज है, और चाहे वो इनकरेबल डिजीज है, उनको हम योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से उनको क्योर कर सकते हैं, उनको स्थायी समाधान दे सकते हैं। तो ये इन बातों का भी तो सम्मान होना चाहिए ना। बाबा रामदेव एक है, दावे अनेक हैं। वो योग करते हैं और योग के साथ अपनी दवाइयों के जरिए लोगों का उपचार करने का भी दावा खूब करते हैं। बाबा रामदेव ने आज सफाई दी कि जिसको मौका मिले वो वैक्सीन जरूर लगवाए, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि 10,000 डॉक्टरों की मौत का आंकड़ा उन्हें कहां से मिला। और जब उनसे पूछा गया कि वो वैक्सीन कब लगवाएंगे, तब जवाब बड़ा दिलचस्प आया। देखो थोड़ी सी जगह कर रहा हूँ। पहले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अभी तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग बचे हुए। स्वामी रामदेव इतना हट्टा गट्टा, मेरा हार्ट ठीक, मेरा बीपी ठीक, मेरा लीवर ठीक, मेरी किडनी ठीक, मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि मेरी 25 इयर्स की बायोलॉजिकल एज है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 500 दंड बैठक लगाता हूँ। तो मेरे पीछे क्यों पड़े बेचारे कमजोर लोगों का पहले वैक्सीनेशन होने। तो मैंने कहा मैंने अपना नाम अंतिम सूची में लिखवाया हुआ है, मैं वैक्सीनेशन का समर्थक हूं और मैं मानता हूं वैक्सीनेशन की डबल डोज के बाद योग आयुर्वेद की भी डबल डोज ले ली जाए तो उससे सुरक्षा कवच इतना जबरदस्त तैयार हो जाएगा कि आपकी कोरोना से मौत नहीं होगी। नहीं तो डबल डोज लेने के बाद में मौतें हुई कि नहीं हुई वैक्सीनेशन की, ये तो आप लोगों ने खबरें दिखाई हैं। मैं उसको थोड़ा सा अग्रेशन के साथ बोल देता हूं तो फिर बखेड़ा खड़ा हो जाता है प्राची जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बहन। यानी बाबा रामदेव ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है, लेकिन आगे लगवाने की बात करते हैं और साथ ही वो योग से निरोग रहने का मंत्र भी बखूबी देते हैं। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और बच्चों को जो है ये कम से कम 5 प्राणायाम, 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, देखो ऐसे कितनी इजी है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, उद्गीत और बच्चों को ब्रेथ होल्ड करके भी आधा मिनट तक बच्चों का, और थोड़े 10 साल 12 साल के जो बच्चे उनको 1 मिनट तक ऐसे ब्रेथ को होल्ड करना चाहिए। ऐसे लंबा श्वास भरा और ऐसे होल्ड कर लिया। ये इतने अभ्यास बच्चों को कराएंगे और बच्चों को दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश या अश्वगंधा, अश्वशिला दे देंगे। बेटियों को शतावर और बेटों को अश्वगंधा देने से उनकी इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त है। वैसे इन्नेट इम्यूनिटी उनकी बड़ी स्ट्रांग होती है।
वाकई योग से व्यक्ति निरोग रहता है और पूरा देश इस बात के लिए बाबा रामदेव का सम्मान भी करता है कि उन्होंने देश दुनिया में योग को प्रचारित किया, लेकिन उनके बयानों से कई डॉक्टर आहत हुए। तो बाबा रामदेव अपने बयानों में एक कदम पीछे हटते हैं तो 2 कदम आगे बढ़कर IMA पे फिर हमलावर हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।